अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है 33 और जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो द क्वांटिटी हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कांस्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमारे पास कंटिन्यूसली वेरी करे या वो हमारे पास कांस्टेंट रहे तो उनको हम बोलेंगे कि एनालॉग क्वांटिटीज। कंटिन्यूसली वेरी से मुराद ये है कि वो अपनी वैल्यूज़ को कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कांस्टेंट करे, कहीं पे रुके, कहीं पे चेंज करे, ऐसे नहीं होगा। या वो कंटिन्यूसली पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जाएगी या एक ही जगह पे हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम एनालॉग क्वांटिटीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इज कंटिन्यूस वेरिएशन ड्यूरिंग 24 आवर ऑफ द डे। जैसे हमारे पास टेम्परेचर 24 हार के दरमियान ये हमारे पास क्या कहता है, वेरी करता है। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम वी गेट अ ग्राफ। अगर हम इसका एक के ग्राफ ड्रा करें टेम्परेचर और टाइम का, तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व सी बनती है, ठीक है। दिस ग्राफ शो दैट टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज हो रहा है। Therefore, we say that temperature is analog quantity. Similarly, time, pressure, distance और analog quantity। इसी तरह से time, pressure और distance हमारे पास analog quantity वो ही कि या वो constant रहे तो या हमारे पास क्या है, continuously vary करेगी, ठीक है, जैसे हमने temperature को बताया। The branch of electronics consisting of circuit which process analog quantity is called analog electronics। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जो सर्किट होता है वो एनालॉग क्वांटिटीज का जो सर्किट होता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर इंस्टेंस द पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज एनालॉग सिस्टम इन विच द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू कंटिन्यूसली वेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम माइक्रोफोन जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या कहता है कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेरी करता है। दिस पोटेंशियल इज एन एनालॉग सिग्नल विच फिट इनटू एम्पेयर। Amplifier is an analog circuit which amplifies the signal without changing its shape to such extent that it can operate a loudspeaker। इसके तो ये चीज़ें हमारे पास रेडियो टेलीविजन इसकी एग्जांपल हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डिजिटल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन नॉन कंटिन्यूस नंबर। तो जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी हमारे पास नहीं करेगा तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएंगी कि डिजिटल एनालॉग, ठीक है। डिजिटल वेरिएंट ऑफ एन एनालॉग सिग्नल इज शोन इन 16 पॉइंट डायग्राम। तो ये इसके हमारे पास जो डायग्राम है इसका जो ग्राफ हमारे पास है 16.2b, तो वो हमारे पास इसका आप देख सकते हैं। ये जैसे टेम्परेचर और टाइम के दरमियान अगर हम ये एनालॉग है तो इस तरह से होगा, ये कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, कंटिन्यूसली इसमें चेंजिंग कोई नहीं आएगी, कभी बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, डिजिटल वेरिएंट ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन इन 65। डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर। ये आप जानते हैं कि डिजिटल जो इनमें नंबर या डिजिट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विच डील विद डिजिटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो फिजिक्स की ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़ को डील करेगी उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के में अब हम दो डिजिट्स यूज़ करते हैं, एक ज़ीरो और वन। अब ज़ीरो और वन हम यूज़ करते हैं इसलिए कि ज़ीरो हमारे पास ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और वन हमारे पास ऑन को। अगर कोई चीज़ हमने इस तरह से कहनी है कि ये चीज़ अभी ऑफ है
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये करेंगे कि ये अभी ज़ीरो है, और अगर ऑन है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको 1 बताएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है जी कि 16.6 फिगर जो हमारे पास बनी हुई है वो मैं क्या करिए, शो एन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को रिप्रेजेंट किया, आपकी बुक के ऊपर इसका ग्राफ बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पहला आपका डिजिटल का है, दूसरा हमारे पास एनालॉग का है जो कॉन्टीन्यूसली हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर ये ग्राफ हमने ड्रा किए तकरीबन इसी तरह से हैं। अब कौन सी वायरिंग सिग्नल इसका एनालॉग सिग्नल, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरी, ये हमने अभी सारी चीज़ें देख ली हैं, ये आप इसको इन आर डेली लाइफ द क्वांटिटीज वी प्रेस और सेंसेस आर यूजली एनालॉग क्वांटिटीज। ज़्यादा से ज़्यादा हम डेली में हम एनालॉग क्वांटिटीज को यूज़ करते हैं विच कैन नॉट बी प्रोसेस्ड और डिजिटल सर्किट। To overcome this problem, a special circuit can be designed which convert a binary form of analog signal to digital। अच्छा, एक स्पेशल सर्किट बनाए जाते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं कि बाइनरी जो हमारे पास सिस्टम होता है उसको एनालॉग सिस्टम के अंदर या डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। बाइनरी आउटपुट इज देन प्रोसेस बाय कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के अंदर हमारे पास फिर जो हमारे पास आगे टॉपिक है इसका वो है जी कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इसमें हमारे पास किस तरह से होगा, स्विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट, इट कुड बी आइदर ओपन और क्लोज। स्विच के दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या ये ओपन होता है या क्लोज होता है। सिमिलरली अ गिवन स्टेटमेंट वुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से कोई स्टेटमेंट है या वो हमारे पास वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सच थिंग विच कैन ओनली हैव टू पॉसिबल स्टेट आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल। कि कोई भी हमारे पास क्वांटिटी जिसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो तो उनको हम क्या बोलेंगे कि बाइनरी वेरिएबल। बाई मीन वैसे भी हमारे पास 2 को रिप्रेजेंट करता है। स्टेज ऑफ बाइनरी वैल्यूज आर यूजली रिप्रेजेंट डिजिटल 0 और 1। तो इसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। सपोज वी फॉर्म अ सर्किट बाय कनेक्टिंग लैम्प टू अ बैटरी यूजिंग स्विच एस। तो हम एक ये इस तरह से एक सर्किट बना लेते हैं, यहाँ पे इसको लैम्प को रख लिया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया और ये हो गया, ठीक है। कोई फॉर्म ऑफ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैम्प टू अ बैटरी, इसके साथ कनेक्ट किया। वी कॉल स्टेट ऑफ विच इज इनपुट एंड फॉर्म यूं ही हम इसको क्या करेंगे कि ओपन करेंगे तो हमारे पास लैम्प का, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो लैम्प हमारे पास ऑफ हो जाएगा। जो ही इसको हम स्विच को क्या करेंगे इस तरह से क्लोज करेंगे, मीन सर्किट आप पूरा बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट करंट इज आल्सो बाइनरी वैल्यू इन केस द करंट पासिंग वी कैरी द वैल्यू ऑफ। अगर हमारे पास करंट इसमें से पास कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 है, और अगर करंट नहीं पास कर रहा है तो इसकी हमारे पास वैल्यू 0 है, या हम लॉजिक गेट इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास इन गेट्स, ये तो सिंपल एक हो गया, आगे काफ़ी सारे इसके आपके मुख्तलिफ तरह के गेट बनते हैं जिनमें एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट वगैरह। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।